ज्योति टीएमटी प्रेजेंट्स भरोसे का सफर। माय नेम इज आरजे धीर। हम पहुंचे लुधियाना में जानने के लिए कि जो ज्योति टीएमटी का भरोसा है इतना क्यों है, पहुंचे कहाँ पे हम लोग। रहेजा क्रिएशंस, हमारे साथ है आर्किटेक्ट खुशबू रहेजा कुमार। वेलकम टू वीडियो। हाय, थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात से पूछूंगा मैं कि जब हम टीएमटी को खरीदते हैं तो दिमाग में आता है कि हमें लेनी है, तो उस वक्त जो फीचर्स उसके होते हैं कौन कौन से फीचर्स को ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो है कि जिनको हमें दिमाग में रखना चाहिए कि यार इसकी ना प्रायोरिटी बहुत ज्यादा रखनी है। देखिए, घर बनता है या कमर्शियल बिल्डिंग बनती है, स्टील तो सबको ही लेना है, राइट? सो एक स्टील के अंदर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं विच अ पर्सन नीड्स टू लुक फॉर बिफोर डूइंग द परचेज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द ग्रेड. There are different kind of grades available in the steel, like 415 है, 500 है. There are like so many grades. आपकी कंस्ट्रक्शन कैसी है उसके बेसिस पे you will select the grade. आपको कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, which your structural consultant also will guide you. Then definitely बहुत बड़ा आता है ब्रांड. The steel should follow the BIS certifications. All the important crucials should be followed in the steel. उसी ग्रेड का, उसी ब्रांड का हम लोग स्टील लें. देयर आर सो मेनी लोकल डीलर्स, लोकल मार्केट पीपल हु आर सिटिंग, हु आर जस्ट सेलिंग द बेसिक स्टील. उसके ऊपर बस एक मार्का लगाया और सेल कर दिया. दिस इज अ वेरी यूजुअल प्रैक्टिस इन मार्केट. सो यहाँ पे बहुत मैटर करता है आपका ब्रांड अगर अच्छा है तो ये डुप्लीकेसी नहीं होगी, बिकॉज आपको नहीं पता सरिये में कल को क्या इशू आना है. एक भी सरिया अगर फेल हो गया आपकी बीम फेल हो जाएगी. It's a very crucial thing, again a neglected one. Then the next thing is the strength, the ductility and the weldability of the steel. And these factors are dependent on what kind of structure we are making. For a residence, we need a different kind of strength. For a high-rise building, we need a different kind of strength. तो उस basis पे हमारे को steel वहाँ का select करना है. Then the manufacturing process उसका क्या है, हमारे को उसमें कितनी strength achieve चाहिए थी, वो मतलब obviously ये थोड़े technical चीज़ है, शायद आम जनता ये नहीं समझ पाएगी. But I'm telling you all the factors, right? Then जो एक normal person can also understand the corrosion resistance, which is a very important factor specifically for coastal areas जहाँ पे humidity या moisture बहुत है air में. तो corrosion resistance आपके steel में है या नहीं है, because अभी बहुत brands ऐसे हैं like even Jyoti TMT also, they have those corrosion resistance steel available with them. So if you go in with that steel, so you automatically protect your structure, because corrosion is like जैसे कहते हैं ना घुन, वो खा गया आपके स्ट्रक्चर को. इट इज एक्चुअली लाइक दैट. वो दिखेगा नहीं पर अंदर अंदर से आपका स्ट्रक्चर खोखला हो जाएगा. यस. अगर मैं बात करूं टीएमटी बार्स की, तो क्या ये रिसाइकिल हो सकते हैं? पहली बात तो ये. दूसरी बात कि अगर जब हो जाते हैं मान लो, तो इससे इसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ जो है इसकी और यूजेबिलिटी है, तो यूजेबिलिटी स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, स्टील इज वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिसाइकेबल मटेरियल अवेलेबल. और आई थिंक ये इसकी वो प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स यू वुड हैव सीन कि यूज ऑफ स्टील हैज़ इंक्रीज अ लॉट. बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यूज ऑफ स्टील इन एवरी स्ट्रक्चर. पहले तो क्या होता था, सिर्फ हम लोग स्टील यूज़ करते थे ओनली एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, सरिये की तरह. अभी हम इसको एज अ डेकोरेटिव एलिमेंट भी यूज़ करने लगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि ये बहुत ईजिली रिसाइक्लेबल हो जाता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज it gets recycled without losing its strength and all the properties. So I think this is the most beautiful thing about steel. And moreover, even if I talk about me as a professional, you would see the use of steel in almost every project of mine. वो स्टील नहीं जो लोगों को दिखता नहीं, जो स्ट्रक्चर के अंदर चला गया, वो स्टील जो बाहर भी दिख रहा होता है एक्सपोज्ड वे में. So I think I've answered you pretty well. And rather I would like to add on to one thing. अभी बहुत recently एक नया चीज़ आ गई है. बहुत सारे, क्योंकि अभी क्या होता है, बहुत सारे businesses आते हैं चले जाते हैं. So there are this is a new trend in market that okay, people have started doing the whole setup in steel, जिसको आप कह लो मूवेबल हाउसेज या मूवेबल स्टोर्स. क्योंकि उसमें है कि ओके यहाँ पे अगर नहीं चला तो इट इज़ स्टील ओनली ना, यू कैन जस्ट डीअसेंबल और आप शिफ्ट कर गए या कुछ भी नहीं आपने करना, यू जस्ट सेल इट ऑफ, यू विल स्टिल गेट अ रिटर्न. अगर स्ट्रक्चर दूसरा है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा. सो दिस इज वन थिंग व्हिच इज लिंक्ड विद द रिसाइक्लेबिलिटी. टीएमटी बार्स के बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं अलग अलग.
बट हर जो कंस्ट्रक्शन के लिए हर एक यूज नहीं सकता, हर के लिए अलग होता है। बिल्कुल। सो आपका इस पे क्या है कि मतलब हर कंस्ट्रक्शन पे कौन सा ग्रेड यूज करना चाहिए और किस तरह ग्रेड्स होते हैं? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, ये बहुत क्रूशियल कैरेक्टरिस्टिक है, द ग्रेड ऑफ द स्टील। देयर आर सो मेनी ग्रेड्स अवेलेबल लाइक FE 415, FE 500, FE 550, 600। सो इसका बेसिक, अगर मैं मतलब बेसिक लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में एज अ लेमैन बताऊं, हायर द ग्रेड द स्ट्रॉन्गर द स्टील इज, राइट। सो आपके स्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, यू आर जस्ट मेकिंग अ सिंगल स्टोरी हाउस और अ डबल स्टोरी हाउस, और यू आर मेकिंग अ हाई राइज बिल्डिंग, सो उस बेसिस पे यू विल डिसाइड द ग्रेड ऑफ द स्टील। द हायर और स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर यू आर मेकिंग, अगर आपके बहुत बड़े स्पैन्स हैं, सो डेफिनेटली आपको हायर ग्रेड चाहिए। जो यूजुअली कॉमन प्रैक्टिस में ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ 500, 550, सो वो यूज़ होता है। सो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन यू आर डूइंग। टीएमटी बास की बात करें तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इससे ज्यादा इकोनॉमिकल क्यों माना जाता है? मतलब इकोनॉमिकल हो और सेफ हो, ऐसा क्यों मानते हैं? बिल्कुल। अब देखो, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज जैसे अगर मैं अपने आपको क्लाइंट्स की बात करूं, हम उनको बोलते हैं ओके आप ज्योति का स्टील लो या टाटा का स्टील लो, फॉर एग्जांपल, दे एंड अप बाइंग लोकल, लाइक वो आई डोंट वांट टू नेम, देयर आर सो मेनी ब्रांड्स इन मार्केट, चाहे कामधेनु है, चाहे फॉर्च्यून है, वट एवर, दे एंड अप बाइंग दैट। नहीं मैम, हमारे तो बहुत पैसे बच गए वहाँ पर। वो उस वक्त नहीं समझ में आएगा उनको। ये बहुत लॉन्गर विजन होती है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों पे जो आप बाद में नहीं बदल सकते, you should never compromise on those elements and steel is one of that, because आप कभी अपनी स्लैब रीडू नहीं करोगे। आपको ये इंटीरियर अच्छा नहीं लग रहा, आप ये चेंज कर दोगे, आप वुड निकाल सकते हो, बट आप अपनी दीवारें तोड़ने से पहले ना 10 बार ही सोचोगे, बिकॉज ये आपका वो एलिमेंट है जो अंदर गया। सो वो वहाँ पे जो 4 पैसे लोग बचाते हैं ना, वो उनको बाद में पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्टील की बात करें, इवन ज्योति की ही बात करें, करोजन रेजिस्टेंस, अगर आपका स्टील करोजन रेजिस्टेंस है तो आपके स्लैब में, आपके स्ट्रक्चर में करोजन नहीं होगा। एंड इफ देयर बी नो करोजन, देयर इज अ वेरी रिड्यूस्ड और रादर जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर कॉन्क्रीट फेलिंग, कि स्पॉलिंग ऑफ कॉन्क्रीट नहीं होगी, बिकॉज इफ योर कॉन्क्रीट फेल्स यू विल सी क्रैक्स, or you will have some or other wear and tear in your building and you will have to again spend for those repairs. This is a steel which is doing that, ठीक है, one economy factor, right? आपने वहाँ पैसे बचाए। Then जो अभी अच्छे brands हैं, they have the fire resistance quality in their steel. So if you शायद ये एक residence में उतना applicable नहीं है, but अगर एक commercial building है and if your steel is fire resistance, it is giving it can withstand the higher temperatures. So then in case of fire, you will get more time for evacuation and the resistance of the steel is more. So after that fire, the repairs would be less. So you will have to spend less amount of money in repairing that structure, right? Then if your steel is more ductile and more strong, so obviously the overall amount of steel required for the construction would be less. Next is TMT का high strength to weight ratio, जिस वजह से this is very stronger in less weight. This is a very basic meaning of it. So it means that again you don't need so many bars and so much steel in your construction, and then because of that इसकी जो weight भी है वो कम है, which ultimately leads to less transportation cost, and labor के लिए भी it is comparatively easy to lift it, and workability point of view से site पे काम करना is also easy. So again those costs are reduced. Then next part is the bond strength. It is a wonderful bond strength. Bond strength, what does it mean? That the bonding of the steel with your concrete, because of the ribs it has a better bonding with the concrete, and because when it has a better bonding with the concrete, the probability of having cracks or chipping or like any kind of failure in the concrete is almost negligible. So that also adds to your longevity of the structure and reduced cost of any repairs or maintenance for your building or residence or whatever. Then next thing is the ductability, which plays a lot, which plays a very good role in the seismic zones, which are more prone to the earthquakes, and because of this better ductability and better workability on the site, so your structures can withstand better
better to the earthquakes and without having any cracks or any failures. Ultimately हर चीज का आंसर यही आएगा, आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं हो रहा. So because of these all elements, your ultimate cost जो बाद में मेंटेनेंस की होती है, कुछ भी क्रैक्स आ रहे हैं, कुछ भी कई बारी होता है हमारे साथ, some clients come for us, come to us for renovations. We do a lot of renovation projects as well, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है उनका स्ट्रक्चर. एंड जाके वो तो बोलते हैं ओके ये वॉल हटा दो, वो वॉल हटा दो. अब हमें तो पता नहीं अंदर क्या स्टील लगा हुआ है, जिस वजह से बहुत बारी होता है कि इस स्ट्रक्चर में क्रैक्स दिखते हैं. वो क्रैक्स भरना इज नॉट दैट सिंपल. इट एक्चुअली involves a lot of investment. So ये जो cost effectiveness है ना कंस्ट्रक्शन के अंदर, ये neglected जो एक element है ना for all the people, the steel, it plays a lot of role in that कि हम cost saving कैसे कर सकते हैं long run में जाकर in your structure. बिल्कुल. हम बात कर रहे हैं भरोसे का सफर. बिल्कुल. अब यही बात करेंगे ज्योति टीएमटी, आपको क्या लगता है इतने साल से आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल. भरोसा कैसे? हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में वी आर यूजिंग ज्योति टीएमटी एंड रादर आई वुड लाइक टू ऐड आई एम मेकिंग माय ओन हाउस आल्सो. एंड जनरली ऐसा होता है आर्किटेक्ट्स जो एक क्लाइंट को रेकमेंड करते हैं और जो अपने लिए यूज करते हैं ना, वो डिफरेंट होता है. रूल्स आर डिफरेंट है ना. डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को एंटीबायोटिक खिलाएगा पर अपने बच्चे को वो खिलाने से पहले सोचेगा. दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. But in this case, I would say कि if I'm using the same thing in my own project also, and इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई आज तक. इतने projects हम लोगों ने करे हैं. Even our structural consultants who are working with us, they also recommend this brand. And जितनी भी मैंने आपको characteristics बताई हैं, corrosion resistance, Jyoti is having that characteristic in that. It has a very good yield strength. It has a very good bond strength. It has all the grades are available. And then जब आप बेसिक एक कंपैरिजन करते हो ना लोकल और गुड ब्रांड का, आप कभी भी देखिए एक स्टील के ऊपर ना एम्बॉस्ड होता है लोगो एम्बॉस्ड होगा, ग्रेड एम्बॉस्ड होगा. आपको कई बारी लोकल में उस तरह से आपको वहीं पता चल जाएगा डुप्लीकेसी का. देन योर मैन्युफैक्चरर्स thing would be, the contact details would be properly mentioned in the steel, जो कि एक basic local brands नहीं करते हैं. Again, Jyoti is very particular about that. And even अगर कभी गलती से है ना किसी एक दो बार में कभी कोई प्रॉब्लम भी आ गई, देखो इतनी बड़ी इतने टन्स ऑफ माल एक दिन का प्रोड्यूस होता है, उसके बाद में भी if a company is standing by it, this happened actually, and कई बारी क्या होता है because टेम्परिंग प्रोसेस है, कहीं पर कुछ हल्की सी गलती हो गई साइट पर है ना, जहाँ पे कहीं क्रैक आ रहा है, तो द कंपनी इज देयर एज अ बैकअप. They actually give a very good support as well. This actually happened with me at one of my site. The company people, the technical team, they came to the site not once. They came, first of all, they took the samples, they sent it for testing, and then they immediately took that whole lot back कि यार इसमें प्रॉब्लम थी, वी विल चेंज इट. बिकॉज देखो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमेशा परफेक्शन हो, कोई भी ब्रांड हो. बात यह है कि हु इज स्टैंडिंग विद यू. देन सेकेंड पॉइंट, जो जितने भी मैंने आपको और इसकी डक्टिबिलिटी बोली मैंने आपको, वेल्डिंग स्ट्रेंथ इज़ वेरी गुड, देन द फायर रेजिस्टेंस इज़ वेरी गुड. सो ऑल द प्रॉपर्टीज विच वी हैव बीन टेलिंग यू, इट इज़ देयर इन ज्योति. एंड ज्योति के अंदर आप ग्रेड्स जो लोगे उस हिसाब से आपकी कॉस्टिंग आएगी. ठीक है, इनिशियली आपको एक बेसिक ब्रांड्स के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी, बट आई फील इट इज़ वेरी 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 मच वर्थ इट. एंड आई वुड अपील टू ऑल द पीपल, do consider this step in your construction as a very important step, and do definitely give a thought कि अगर 50,000 भी आप फालतू खर्च रहे हो ना in going with a good brand, it will be worth it. आप अपने इंटीरियर्स में कम पैसे लगा लो, बट अपने स्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो. So I would like to actually sum it like that. बिल्कुल. और कहता भी ज्योति टीएमटी यही है कि चुनो वही जो है सही. जब एक्सपर्ट भरोसा कर रहे हैं, अपने घर में खुद लगा रहे हैं, इससे बड़ा भरोसा क्या होगा. बिल्कुल बिल्कुल. Thank you so much for talking with us. Thank you so much. It was really nice. My pleasure. Thank you.